विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आंग्ल नववर्ष 2025 की आप सभी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के दर्शकों और समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आज मैं लेकर के आया हूं एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो। जनवरी के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। जनवरी का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है। दर्शकों, इस नए वर्ष की नई शुरुआत जनवरी के इस महीने में मेष राशि वालों को क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है। दर्शकों, जैसा कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ब्राह्मणों में, कवियों में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में जिसकी जैसी भावना रहती है उसको उसी के अनुसार तद अनुरूप फल की प्राप्ति भी होती है। दर्शकों, ज्योतिष विषय अपने आप में एक पूर्ण रूप से विज्ञान तो है ही, और ज्योतिष की जो पूर्णता को हम यहाँ पर इस दृष्टिकोण से देखते हैं। इसका यदि आध्यात्मिक विवेचन किया जाए, आध्यात्मिक तौर पर भी कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के उन विभिन्न पहलुओं के साथ इसका जुड़ाव है, उसका लगाव है। क्योंकि ज्योतिषमती जो प्रज्ञा है, ज्योतिषमती प्रज्ञा के साथ जीवन में जो तमाम तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं के पीछे आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की अपनी एक निश्चित तौर पर ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन और उनका अपने विभिन्न राशियों में एक निश्चित चाल के तहत परिभ्रमण करना और साथ ही साथ इसी के आधार पर जीवन में होने वाली तमाम तरह की शुभाशुभ घटनाओं का आकलन करना, ये ज्योतिष शास्त्र की प्रमुख उपादेयता है। दर्शकों, जैसा कि इसके विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षरो। अन्य जो भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में किसी न किसी प्रकार का विवाद उपस्थित है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र निर्विवाद है। ज्योतिष शास्त्र निर्विवाद कैसे है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में निर्विवाद इसलिए है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में सूर्य देवता और चंद्र देवता को आप अपनी खुली आंखों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और चंद्र देवता और सूर्य देवता और चंद्र देवता के उस प्रभाव को समझ सकते हैं। इसी तरह से अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी समझने की शक्ति महाप्रभु ने प्रत्येक मनुष्य को दी है। वैसे तो इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, और 84 लाख योनियों में इन्हीं सब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अपने नियत समय के अनुसार पड़ता रहता है। तो आज यहां पर मैं अपने इस
आंग्ल नववर्ष की इस शुरुआत में मेष राशि वालों के लिए ये जो वीडियो बना करके उपस्थित कर रहा हूं, भेज रहा हूं, ये अपने आप में एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें, सुने। यदि आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का यहाँ पर इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर जो राशि लिखी है, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर ये पहला घर है, पहला खाना है। इसी तरह से ये दूसरा घर, दूसरा खाना, इसी को कहते हैं प्रथम भाव, इसी को कहते हैं द्वितीय भाव। इस तरह से दर्शकों, ये प्रथम भाव से लेकर के ये 12वें भाव तक, ये जो है 12वें भाव तक की जो स्थिति है, इनको विभिन्न विभिन्न स्थितियों में आप देख सकते हैं। पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और एकादश और द्वादश। इस तरह से ये 12 भाव यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में इनको 12 भावों की संज्ञा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन आचार्यों ने दी है। अब यहाँ पर जो पहला भाव है दर्शकों, पहले भाव पर जो ये 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मेष राशि का, यानी कि जोड़िया का सर्वप्रथम, जोड़िया की जो सर्वप्रथम राशि है ये मेष राशि है। तो ये आप मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2025 में ये जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह से बन रहा है और क्या कुछ होने वाला है, इसे आप देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की ये ट्रांजिट पोजीशन, ये गोचरी पोजीशन। अब आप देख सकते हैं सीधे तौर पर भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों में प्रधान देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये सारे ग्रह, नक्षत्र आदि प्रकाशित होते हैं और भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और आपकी जो राशि है मेष राशि, मेष राशि के देवता हैं, स्वामी हैं मंगल देवता, मंगल देवता को भी प्रणाम करते हुए अब यहाँ पर मैं आपको आपकी मेष राशि से बताने वाला हूं सूर्य देवता का इस समय, यानी कि सूर्य देवता इसमें किस राशि पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, सूर्य देवता यहाँ पर धनु राशि में आपकी अपनी राशि से नवम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता यहाँ पर धनु राशि पर नवम स्थान पर संचरण कर रहे हैं और 13 जनवरी तक यहाँ पर बने रहेंगे। दर्शकों, मकर संक्रांति, यानी कि मकर राशि में सूर्य देवता का संक्रमण, और ये 14 जनवरी 2025 को यहाँ पर होगा। और ये मकर राशि में सूर्य देवता का संक्रमण जैसी है तो 14 जनवरी 2025 को ही मकर संक्रांति का पुण्य काल है। इसीलिए प्रातः काल के समय से ही अपने जो आसपास, आपके आसपास में जो पवित्र नदियां निकलती हैं, और उन पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, सरयू आदि, इन नदियों में और जाकर के मकर संक्रांति के पुण्य काल में स्नान आदि के पश्चात और अपने पितरों को तर्पण विधि से जल दान देना चाहिए और साथ ही साथ अन्न दान करना चाहिए। अन्नदान के साथ साथ मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व है इस संक्रांति के दिन, क्योंकि इस मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा गया है। इसमें खिचड़ी बना करके गरीबों में बंटवाना चाहिए। असहाय, निर्बल, विकलांग
ऐसे लोगों को खिचड़ी बना करके मकर संक्रांति के दिन इन्हें देना चाहिए। इससे इन सबको एक खिचड़ी देने से, खिलाने से जो खिचड़ी पर्व की जो महत्ता है वो बढ़ती है। साथ ही साथ आपके घर परिवार में हर प्रकार से सुख शांति और सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही साथ वस्त्र दान करना चाहिए। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति में स्नान आदि के पश्चात, मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि के पश्चात अन्नदान के साथ साथ वस्त्र दान भी करना चाहिए। गरीबों को गर्म यानी कि गर्म वूलन कपड़े देने चाहिए, वूलन शाल देनी चाहिए, वूलन कंबल देने चाहिए। इससे भी, ये सब कुछ करने से ग्रहों का जो नकारात्मक जो प्रभाव होता है वो सकारात्मक रूप लेकर के आपके घर परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताने वाला हूं, सूर्य देवता के साथ साथ चंद्र देवता की ये स्थिति देख लीजिए। चंद्र देवता आपकी अपनी राशि से ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और चंद्र देवता की स्थिति और मकर राशि पर, मकर राशि से पुनः परिभ्रमण करते हुए कुंभ राशि में, और विभिन्न राशियों में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। इस तरह से दर्शकों, ये चंद्र देवता का 12 राशियों पर परिभ्रमण और अपने एक राशि पर 2.25 दिन के इस परिभ्रमण और इस क्रम के अनुसार ये स्थिति यहाँ पर जो बन रही है, और ये स्थिति कहीं न कहीं आप सबके लिए शुभाशुभ स्थिति को उत्पन्न करने वाला, और ये हर प्रकार से सुख समृद्धि बढ़ाने वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ मंगल देवता की स्थिति दर्शकों, मंगल देवता आपकी राशि से चौथे स्थान में, मेष राशि से चतुर्थ स्थान पर यानी कर्क राशि पर अपनी नीच राशि में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, चौथे स्थान पर। और ये मकर राशि में अभी देखिए, ये उच्च के कहलाते हैं जहां पर इनकी दृष्टि है कर्क राशि से, और यहाँ पर ये कर्क राशि में अपने नीच राशि के हैं दर्शकों। अब यहाँ पर ये 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि पर बने रहेंगे। इसके पश्चात ये अपनी वक्री चाल बनाते हुए ये यहाँ पर आपकी राशि से मिथुन यानी कि तीसरे भाव पर, तीसरे स्थान पर मिथुन राशि पर आएंगे। यहाँ पर जब तक ये नीच राशि के हैं 20 जनवरी 2025 तक ये अपनी चंद्रमा की राशि पर है। ये कर्क राशि चंद्रमा की है दर्शकों। और जब ये पीछे बकरी होकर के मिथुन राशि में आएंगे तो मिथुन राशि बुध देवता की राशि है, बुध देवता की राशि में आएंगे। और इसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी राशि से अष्टम स्थान पर बुध देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। बुध देवता यहाँ पर 3 जनवरी तक ही रहेंगे वृश्चिक राशि पर 3 जनवरी तक, और 4 जनवरी को बुध देवता धनु राशि पर आ जाएंगे दर्शकों। इस तरह से ये बुध देवता जब 4 जनवरी को आपकी राशि से यहाँ आ जाएंगे, 4 जनवरी से लेकर के 9वें स्थान पर 13 जनवरी तक ये बुधादित्य योग की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। बुधादित्य योग की स्थिति आपके लिए अखंड साम्राज्य योग जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। साथ ही साथ मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें लंबे समय से जो लंबित कार्य हैं उनको भी यहाँ पर मूर्त रूप प्रदान होने वाला है। और इसी क्रम में दर्शकों, ये 23 जनवरी तक बुध देवता धनु राशि पर बने रहेंगे, और 24 जनवरी को ये मकर राशि पर आ जाएंगे। 24 जनवरी को मकर राशि यानी कि बुध देवता मकर राशि पर आएंगे। ये शनि देवता की राशि है मकर राशि।
दूसरे क्रम में यहाँ पर मैं देख रहा हूं दर्शकों, गुरु देवता की स्थिति। गुरु देवता यहाँ पर है आपकी राशि से दूसरे स्थान में। इसको कहते हैं कुटुंब स्थान, धन का स्थान, वाणी का स्थान। यहाँ पर ये गुरु देवता वृषभ राशि पर संचरण करते हुए ये अपनी स्थिति पर अपने बने रहेंगे। शुक्र देवता की स्थिति देखिए दर्शकों, शुक्र देवता की स्थिति है। शुक्र देवता यहाँ पर आपकी राशि से लाभ स्थान पर, मेष राशि से लाभ स्थान पर शुक्र देवता एकादश स्थान पर कुंभ राशि पर, और ये कुंभ राशि पर दर्शकों ये अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए 26 जनवरी तक के कुंभ राशि पर बने रहेंगे। 27 जनवरी को ये मीन राशि पर यहाँ पर पदार्पण करेंगे। और जब मीन राशि पर ये आएंगे 27 जनवरी को, तो आपकी राशि से 12वें स्थान पर होंगे, क्योंकि 12वां स्थान है भोग का स्थान, खर्च का स्थान। तो यहाँ पर उच्च राशि के यहाँ पर ये 27 जनवरी के दिन यहाँ पर आएंगे और ये बहुत कुछ देने वाले हैं मेष राशि वालों को। शनि देवता आपकी राशि से एकादश स्थान में, जैसा लाभ सर्वे प्रशस्ता कहा है, लाभ स्थान में आपकी राशि से जो भी ग्रह हैं ये प्रशस्त माने जाते हैं और बलवान माने जाते हैं। तो शनि देवता कुंभ राशि में अपने स्वग्रही होकर के यहाँ पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए, और राहु देवता मीन राशि में आपकी राशि से 12वें स्थान पर, और केतु देवता की स्थिति आपकी राशि से 6वें स्थान पर। दर्शकों इस तरह से ये राशियों का जो विवेचन है, राशियों की जो स्थिति है, ये आपकी राशि से कौन सा ग्रह कहां पर, कौन सा किस भाव पर, किस राशि पर और किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, इसी के आधार पर अब आप देख सकते हैं मेष राशि वालों को विशेष करके जनवरी 2025 में अपने कुछ रचनात्मक कार्यों में विशेष करके चढ़ बढ़ करके भाग लेने का यहाँ पर संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, कॉन्फिडेंस जो लेवल है ये मेष राशि वालों का बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आत्मविश्वास में भरपूर आत्मविश्वास यहाँ पर बना रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ दर्शकों, सामाजिक कार्यों में विशेष करके यहाँ पर कुछ अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति के क्षेत्रों में भी, और साथ ही साथ यदि आप किसी भी राष्ट्रीयकृत राजनीतिक पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका कद और पद और ये सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप कुछ सामाजिक कार्यों में जो चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं वहां पर भी आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। और इसी के साथ मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन आपको आर्थिक रूप से आपकी जो आमदनी है वो विशेष करके बढ़ने वाली है। आय के साधनों में वृद्धि के संकेत, और विदेशों से भी, बाहरी देशों से भी कहीं से धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जो लोग शैक्षणिक कार्य में रत हैं, शैक्षणिक कार्यों में विशेष रूप से यहाँ पर उपलब्धि और पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ में मनचाहा भोजन की प्राप्ति, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्थानों के दर्शन भी आप करने वाले हैं, और जैसे तीर्थ स्थानों में, देवालयों में, अपने भारतवर्ष के मुख्य जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में कुछ ऐसे विशेष यात्रा भी होने वाली है। इसी के साथ छोटे भाई बहनों का अथवा बड़े भाई बहनों का भी आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। अखंड साम्राज्य की प्राप्ति होने वाली है, और साथ ही साथ
इष्ट मित्र बंधु बांधव का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। यदि आप भूमि से संबंधित कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छी सी सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। वाहन और के क्षेत्र में विशेष करके नया वाहन लेने का भी यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए और हर प्रकार से सुख समृद्धि बढ़ेगी। मान सम्मान के साथ ही साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और विशेष करके जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं दर्शकों आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष यानी कि अपने बच्चों के साथ इस जनवरी के महीने में आप अपना अधिकांश समय उनके साथ बिताने वाले हैं। दूसरा, जिन लोगों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो और नव युगल जोड़े हैं उनको भी कुछ खुशखबरी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग और संगीत और साहित्य के क्षेत्रों में भी एक अच्छी सी उपलब्धि, एक अच्छी सी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ननिहाल पक्ष से सुख समृद्धि और ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ और एक अच्छे से शुभ संकेत ननिहाल पक्ष से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो अपने वाहन चलाने में सावधानी बरतें और बहुत लंबी यात्रा करनी हो तो आप निश्चित तौर पर अपने साथ एक कुशल चालक को लेकर के जाएं। उतावलेपन में आप वाहन न चलाएं तो यात्रा आपकी सफल रहेगी। और साथ ही साथ आपको बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य सुख की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है और साथ ही साथ पति पत्नी का आपसी प्रेम ये बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी बहुत शुभ संकेत जैसी स्थिति है। और इसी के साथ शेयर मार्केट में भी कुछ उतार और चढ़ाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार हैं उनकी सलाह अवश्य ले लें। दर्शकों, इसी के साथ अब फिर से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा आपकी विशेष प्रकार से बनने वाली है। और साथ ही साथ उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा भी यहाँ पर बनने जा रही है। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं इस महीने का आपका जो लकी नंबर है ये नंबर है आपका 5 नंबर। और माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए ये महीना आपके लिए एक चमत्कारिक महीना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से शांति बनी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लकी नंबर के यानी 5 नंबर आपका लकी नंबर है। लकी जो आपका कलर है दर्शकों ये है लाल कलर। लकी नंबर और लकी कलर के साथ यदि आप अपने नित्य प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं अपने नित्य नैमित्तिक दैनिक दिनचर्या में तो एक अच्छी सफलता मिलेगी और दिन अच्छा कटेगा। इसी के साथ दर्शकों मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशियों के लिए। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्म, जय ब्रह्म, जय जय।